नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अलौकिक यात्रा पर, जिस पर मैं आपको धार्मिक स्थलों की दर्शन कराता रहता हूँ। आज मैं आया हुआ हूँ हनुमंत धाम, जो कि स्थित है लखनऊ के परिवर्तन चौक क्षेत्र के निकट होटल क्लार्क अवध के पीछे। तो आइए दर्शन कराता हूँ। हनुमान जी का यह मंदिर लखनऊ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का मंदिर पड़ता है। यह संकट काहू सो जात नटारो, ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरि जात, महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि शाप दियो तब। भारत में शायद ही ऐसा कोई मंदिर हो जहां पर हनुमान जी की इतनी मूर्तियां स्थापित हों। महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति के अतिरिक्त श्री राम दरबार एवं भगवान शंकर की परिवार सहित बड़ी ही सुंदर मूर्ति अंगद के संग लेन गए सिया खोज, कपीश यह बन उचारो, जीवत ना बचे हम सोजू, बिना सुधि लाए। यह नवग्रह मंदिर है। फेरी थके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। बहुत ही सुंदर बागीचा, जहां पर चारों ओर हनुमान जी की अनेक सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से ओम लिखा हुआ है। यह बाल रूप में हनुमान जी शिवलिंग को प्रेम पूर्वक पकड़े हुए हैं। रावण त्रास दही सिया को सब राक्षसी। मंदिर की दीवारों पर अनेक गदा एवं हनुमान जी के अनेक छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। मंदिर के खंभों को भी गदा का रूप दिया गया है। माँ दुर्गा की सुंदर मूर्ति। मंदिर की छत पर बहुत ही विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिसके चारों ओर शंकर जी का मुख बना हुआ है। यहाँ आप जिधर भी देखेंगे हनुमान जी की अनेक छोटी और बड़ी सुंदर प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर के पिछले भाग में बड़ा ही सुंदर बागीचा बनाया हुआ है। भगवान विष्णु, माँ वैभव लक्ष्मी जी का मंदिर। यह उद्यान बड़ा ही सुंदर है, जो कि देखने से किसी फिल्म के सेट जैसा प्रतीत होता है। बहुत दूर दूर से पर्यटक लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और अपना काफी समय यहाँ इस उद्यान में व्यतीत करते हैं। जग में कपि संकट मोचन नाम। मुख्य मंदिर के गुंबद पर बहुत विशाल घंटे की आकृति बनी हुई है। माँ सरस्वती जी का बहुत ही सुंदर मंदिर। भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी का मंदिर
कुछ ऊंचाई पर स्थित है, जिसके लिए हमें कुछ जीने चढ़ के जाना पड़ता है। तब नाग की फांस सब सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। यहाँ से उद्यान का बड़ा ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। सूत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि। मंदिर बिल्कुल गोमती नदी के किनारे स्थित है। पर्यटक यहाँ पर नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं। अनेक पर्यटक यहाँ झूले पर बैठकर झूला झूलते हैं और अपना खूबसूरत समय व्यतीत करते हैं। यह इतना सुंदर स्थान है कि घंटों बैठने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि कब समय व्यतीत हो गया। दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और अपना काफी समय इस उद्यान में व्यतीत करते हैं। रावण सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कपि। संकट मोचन। मंदिर के पिछले भाग में बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित हनुमान जी की यह प्रतिमा बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। इस मूर्ति में हनुमान जी भगवान श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई पड़ते हैं। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट हनुमंत धाम में हनुमान जी की यह मूर्ति लगभग 400 वर्ष प्राचीन है। यह एक सिद्ध स्थान है। यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। को नहीं जानत है जग में कपि। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाबा जी यहाँ के महंत हैं और बाबा जी से हम जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। देखिए, आदि गंगा गोमती के किनारे ये प्राचीनतम हनुमान जी की स्थली है जी। और का प्राचीन होने के नाते ये स्थान जो है जीर्ण शीर्ण हो गए थे जी। काफ़ी पुराने होने के नाते स्थान गिरने वाले थे जी। तो ये विचार बनाया जाए इसका किसी तरह से सुंदरीकरण हो जी। सुंदरीकरण जी जी। वो काफ़ी समय विचार होने के बाद फिर यही प्रार्थना हनुमान जी से की गई जो आपके सामने हैं जी। अब तो काफी महाराज आपका स्थान जो है बहुत कमज़ोर हो गया, गिरने वाला है। जी जी। आँख खोल दीजिए आप। हाँ अगर आँख नहीं खोलेंगे तो बनेगा कैसे। जी। तो हमने प्रार्थना किया तो सन 11 में 2011 में 2011 में हनुमान जी ने जो है आँख खोली। अच्छा। और इसकी नींव पूजा होती है जी। और 11 से कार्य आरंभ होकर के 2022 में 6 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आदित्यनाथ जी के द्वारा जी जी इसका उद्घाटन होता है। जी। और यहाँ 1.25 लाख हनुमान जी है, छोटे बड़े मूर्ति लगा करके। देखिए ये सब हनुमान जी है। हाँ, ये ये दीवारों भी में हनुमान जी है। छोटे छोटे तो यहाँ छोटे बड़े लगा के सब हनुमान 1.25 लाख हनुमान जी हैं। और ये प्राचीनतम हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है जी। इसके बाद में आप देखिए ये गैलरी में भी हनुमान जी हैं, इसको भी दिखाना। फिर आप ऊपर जाएंगे जी। तो ऊपर जो हनुमान जी की 6 जुलाई को स्थापना हुई है। हाँ, बहुत सुंदर मूर्ति है। बहुत सुंदर सिद्ध मूर्ति है। जब से आई है
तो उनका जो स्वरूप है आप सब जगह देखते होंगे कि हनुमान जी बगैर गदा के कहीं नहीं मिलते हैं जी गदा हरदम पकड़े रहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ हनुमान जी ने गदा रख दिया है हाँ, और रेस्ट में बैठे हैं, जी सिद्धासन में बैठे हैं, रेस्ट में है हाँ, और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, जी हाथ दे करके आशीर्वाद दे रहे हैं। जी तो उसका प्रभाव ये है कि जनता यहाँ खुश मतलब प्रफुल्लित है, सुखी है और शांति का लोगों अनुभव की कर रही हाँ है। लोगों की इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। और किसी से भी आप जानकारी करिए भक्त लोगों से, सभी लोग यही कहेंगे कि हमें बड़ा आनंद आता है, यहाँ बिल्कुल आनंद की अनुभूति होती है। जी और यहाँ करीब 1.5-2 लाख हरे पौधे लगाए गए हैं। जी हरे पौधे आप देखें एकदम वृक्षारोपण किया गया है, सुंदर से सुंदर पेड़ लगाए गए हैं। बहुत सुंदर है, हाँ। वाटिका बहुत ही और सुंदर है। करीब 5-7-8 बीघे की करीब लाल लगाई गई है घास की। जी। आप पहाड़ नुमा बना, इधर भी बना, इधर भी बना। इसके बाद में जो हनुमान जी सिद्ध स्थान में बैठे हुए हैं, उनका दक्षिण की तरफ मुख है, अच्छा दक्षिण दक्षिण मुखी है। और दक्षिण मुखी जो पीपल का वृक्ष है उनके सामने, हाँ। वो भी दक्षिण मुखी है। अच्छा इसलिए दोनों का संयोग होने से यहाँ सुख और शांति बराबर बनी रहेगी। वो दक्षिण मुखी, वो जो मंदिर के बाहर की तरफ हनुमान जी की मूर्ति है। हाँ हाँ, हाँ, बहुत सुंदर जो मूर्ति अंदर मूर्ति है जी, मंदिर देखा। के, हाँ। वो दक्षिण मुखी है। इसके बाद में पीपल का पेड़ है, जी देखा मैंने, बहुत अच्छा। वो भी दक्षिण मुखी है, इधर का ऐसा रुख है उसका, अच्छा जी देखा है ना। इसके बाद में गणपति जी का स्थान कायम है, देखा होगा, गणपति जी विराजमान है। हाँ। इसके बाद में नवग्रह की भी स्थापना की गई है। जी नवग्रह की स्थापना करने का मतलब यही होता है कि जो प्रकृति के उथल पुथल होते हैं, तो इनकी भी विधिवत जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, तो नित्य नवग्रह की भी आरती पूजा होती है। जी इससे क्या होता है कि जो प्राकृतिक उथल पुथल होते हैं उनमें शांति बनी रहती है। आप देखें लखनऊ में 2006 जुलाई के बाद में कोई बहुत बड़ा उथल पुथल नहीं हुआ है। बिल्कुल है, बरसात भी गुजर गई, तमाम तरह के आफत आए, लेकिन कोई उथल पुथल आप देखने को नहीं मिलता है। और लोग नवग्रह के दर्शन भी बड़े प्रेम से करते हैं, नवग्रह एक जगह मिलेंगे भी नहीं। जी जी इस प्रकार से आप इसके बाद में आप शिव दरबार में जाएंगे। जी शिव जी की जो स्थापना की गई है, तो शिव जी जो है दुर्लभ शिव जी हैं। वो प्राकृतिक शिव जी में ओम बना हुआ जी है। मैंने देखा उसमें हाँ, ओम की हाँ। प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक ओम बना हुआ है, वो दुर्लभ शिवलिंग है। आप कहीं जाइए, अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ दुर्लभ है, दुर्लभ है। दुर्लभ शिवलिंग है और सिद्ध शिवलिंग है। जी अब हर सोमवार को तमाम लोग पार्थिव पूजा कराते हैं और पूजा चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। तो सिद्ध शिवलिंग, इसके बाद में माता दुर्गा जी का स्थान है, जी मैं वो भी सिद्ध दायरी, आपने दर्शन किया होगा, सुंदर स्वरूप है, बढ़िया सारी मूर्तियां बहुत हाँ। ही सुंदर। तो इसके बाद में जहाँ हनुमान जी की स्थापना, वहाँ राम दरबार भी विद्यमान है। राम दरबार को दिखाया है, जी राम दरबार भी है। और शिव जी, हाँ। शिव दरबार भी है, शिव जहाँ दरबार भी है। 5 वर्ष के गणेश जी हैं, गोदी में बैठे हुए अच्छा। हैं, 5 वर्ष के गणेश जी भी है। इसके बाद में आप जीना से नीचे की तरफ रिवर फ्रंट गोमती की तरफ आएंगे, तो वहाँ देखेंगे भगवान विष्णु लक्ष्मी का भी मंदिर है। जी देखा। भगवान विष्णु लक्ष्मी विराजमान है। इसके बाद में माता सरस्वती जी का भी स्थान मंदिर है। इसके बाद में आप देखेंगे कि राधा कृष्ण का जो 60-70 सीढ़ी चढ़ के आप ऐसे जाएंगे, जी देखा। तो राधा कृष्ण भी विराजमान है, बहुत सुंदर है ना। इसके बाद में आपने देखा होगा कि सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ क्या है कि सब भक्तों को बैठने की व्यवस्था अधिक रखी गई है, सुंदर व्यवस्था की गई है। जगह जगह बेंचें बनाई गए हैं, जगह जगह संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। पानी की बोतल लाना मना है, भोजन इत्यादि खाने पीने की वस्तुएं भी यहाँ लाना मना है, और मोबाइल का प्रयोग कम से कम
करने की हिदायत दी जाती है। जी। तो इस प्रकार से जो मंदिर के निर्देश है, यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान नशा पत्ती का कोई यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता है। पान फुकार है, नशीली वस्तुएं जो है यहाँ बिल्कुल आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ मंदिर सुबह 8 बजे आरती होने के बाद लगातार 10 बजे तक खुला रहता है। अच्छा, दोपहर में बंद नहीं होता है। अच्छा। बंद इसीलिए नहीं होता है कि यहाँ लगातार भक्त लोग आते रहते हैं, तो मंदिर बंद नहीं किया जाता जी। है, तांता लगा रहता है। तो इसी प्रकार से ये कार्यक्रम चलता रहता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि नदी गोमती का जो किनारा है वो भी खजूर के वृक्षों से सजाया गया है और तमाम लोग बैठते हैं। और ये जो स्थान है ये आपका राणा प्रताप मार्ग और परिवर्तन चौक के पास में गोमती नगर की तरफ जो रोड जाता है उसी पर ये क्लार्कवत के पीछे मुख्य क्लार्कवत होटल के पीछे मुख्य संगमरमर का द्वार बना हुआ है, प्रवेश द्वार, वहीं से आते जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ लगातार भक्तों का आना जाना रहता है। काफी संख्या में लोग बाहर देशों को भी लोग आते हैं जी। और ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है जी। तो हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि पर्यटन स्थल के रूप में ये लखनऊ में काफी सुंदर स्थलों में और इसमें कहीं पर आप जाइए आपको 1 रुपया कहीं चढ़ाना नहीं है जी। अच्छा गुरुजी, यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। देखिए इतिहास, ये साधु महात्मा, हम ये 400 बरस पुराना स्थान है। अच्छा। हमारे गुरुजी तीसरी पीढ़ी में थे, हम चौथी पीढ़ी में हैं। अच्छा। कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो हम आपको दिखा सकें। एक अनुमानतः अनुमान है कि हम चौथी पीढ़ी में, इसलिए हम 100 साल, हाँ 400 साल पुराना, हाँ काफी पुराना स्थान है, सिद्ध स्थान है और सिद्ध स्थान है। और ये मूर्ति यही सबसे प्राचीन मूर्ति है। हाँ यही प्राचीन मूर्ति है, इन्हीं का सब चमत्कार है, जो भी आप देख रहे हैं जी, इन्हीं का चमत्कार है। तो इस प्रकार से ये स्थान का अति सुंदरीकरण हुआ है और सुंदरीकरण कराने वाले 3 लोग सगे भाई हैं। अच्छा। जो ट्रस्टी हैं यहाँ के, जो जिसका ट्रस्ट बना करके सुंदरीकरण किया गया है। स्काईलैंड गोमती नगर में उनका ऑफिस है। अच्छा। और बड़े का नाम है संजय सिन्हा, फिर उदय सिन्हा और विजय सिन्हा, तीनों ये सगे भाई है। तीनों सगे भाइयों ने मिल करके ये अति दुर्लभ कार्य किया है। बहुत सुंदर कार्य, ये अति दुर्लभ कार्य और इतना सुंदर कार्य किया है कि जितनी सराहना की जाए जी, बहुत कम। बहुत सुंदर कार्य। तो इसी तरह हम सभी भक्तों को यही प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग यहाँ आए, दर्शन करें, बैठें, प्रार्थना करें और कोई शिकायत है हम लोगों को जानकारी भी दें कि हमें ये चीज़ की दिक्कत हो रही है। वैसे शिकायत पेटी लग जाएगी 2-4 रोज में। बहुत अच्छा। हाँ हम लोग लगा रहे हैं शिकायत पेटी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं जान पाते हैं किसको क्या दिक्कतें हैं। तो शिकायत पेटी लगाई जाएगी कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और यह किसी प्रकार की कोई भी आदमी आपको टेंशनाइज नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं भी पूरे एरिया में घूमेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का ऐसा वातावरण है हनुमान जी की कृपा से कि यहाँ जो भी आदमी आता है उसका मन जो है भगवान की तरफ मुड़ जाता है, अपने आप आकर्षित हो जाता है। और यहाँ 1.25 लाख हनुमान जी की महिमा है जी। मुझे लगता है भारत में ऐसा कोई दूसरा मंदिर तो नहीं होगा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भारत में। हाँ अभी ऐसा उदाहरण तो नहीं मिला है। हाँ। कि 1.25 लाख हनुमान जी कहीं हो। जी जी जी। और यहाँ जो है हनुमान जी के नाम से जो है वो म्यूजियम बनने जा रहा है। अच्छा। हाँ। यहीं पर बनेगा। और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 121 फीट की मूर्ति का शिलान्यास 6 जुलाई को हुआ था। हाँ। 6 जुलाई को हुआ था। वो बनेगी बाहर वही गोमती के किनारे। अच्छा। शिलान्यास हो चुका है, उसका कार्य आरंभ होने वाला है। तो इसी प्रकार से तैयारी चल रही है, काम अभी बंद नहीं हुआ है। सुंदरीकरण का काम बराबर अभी चल रहा है, काम बंद नहीं है। और यहाँ नित्य कीर्तन भजन सत्संग भी चलता रहता है। अभी 11 हनुमान चालीसा का पाठ होगा जो अभी आप सुनते जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे सभी भक्त लोग बैठ कर पढ़ते रहते हैं। और इसके बाद में सभी भक्त लोग जो है देखिए सब पाठ कर रहे, दिखाइए
यहाँ सभी भक्त लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं आके। जी जिसको जवानी याद है जवानी करेगा, नहीं तो किताबें रखी रहती, सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यहाँ ऊपर भी आप देखेंगे, ऊपर भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नीचे भी करेंगे, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय है अगर तो हनुमान चालीसा है। और हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जो सारी चीज समाहित है उसमें, रिद्धि सिद्धि पराक्रम बुद्धि, मतलब जो मनुष्य को चाहिए, जो मनुष्य को चाहिए वो हनुमान चालीसा में सारी चीज विद्यमान है। अगर एक पाठ हनुमान चालीसा का कोई भी भक्त या मनुष्य हनुमान जी को सुनाता है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध ग्रंथ माना गया है। तुलसीदास जी कृत लिखा हुआ ग्रंथ है ये, और ये हनुमान चालीसा एक सिद्ध ग्रंथ है। तो इस प्रकार से हम सब भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि जो भी लोग जहाँ भी रहे, हनुमान चालीसा का पाठ घर में भी कर सकते हैं। आप घर में करिए, मंदिर में करिए, जहाँ खाली समय है वहाँ भी पाठ कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें कोई आपका खर्चा भी नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा धूप बत्ती अगरबत्ती इत्यादि कोई घी धूप कोई जरूरत नहीं। खाली पाठ आप सुनाइए हनुमान जी को, अपना काम सिद्ध कर दीजिए। हनुमान जी भी बड़े सरल है। हनुमान जी की भक्ति सभी देवताओं से सरल है। सरल इसलिए है कि स्वयं ये सेवक है, सेवक का रूप ही, सेवक का आदर्श ही प्रस्तुत किया है। आप कहीं भी इनके जीवन के, हनुमान जी के विषय में देखेंगे तो हर जगह ये सेवा करते ही मिलेगा। तो ये हनुमान जी का जो आदर्श है सेवा के लिए है। सेवा का मतलब है सेवा के द्वारा ही हम कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने जो है गुरुजी, बहुत अच्छा आपने जो है यहाँ के और हमारा आपको आशीर्वाद है। धन्यवाद। मोचन